राम जी की भक्ति भी चाहिए ना। अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे मजाक मेरे का, हे गंगा मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिमान। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें। भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगा, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगा। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जाए, भक्ति कम होती जाए, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है? जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहां रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं
बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहा है। तुम उनसे भी बड़े हो। कम से कम समय निकालकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकालकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक, परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है,